नमस्कार एस्पिरेंट्स, उम्मीद है आप लोग बेहतर कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं ऐसे 3 प्रमुख बिंदुओं पर बात करूंगा जिसका मेरे सिलेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है और इन 3 चीज़ों को मैंने ट्रिपल सी का नाम दिया है, जिसे ट्रिपल सी फार्मूला भी आप कह सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ये ट्रिपल सी फार्मूला क्या है और मुझे उम्मीद है कि अगर इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो यह भी आपके सिलेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यदि इस ट्रिपल सी के पहले सी की बात करें तो वह है कंटिन्यूटी। किसी भी तरह के एग्ज़ाम के लिए अगर आप उसकी तैयारी करते हैं और सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो कंटिन्यूअस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन में कंटिन्यूटी ही आपका सिलेक्शन पक्का करेगी। यदि आपका जो भी टाइम टेबल है आपने जैसे बनाया है कि हमको हर दिन जो है 8 घंटे 10 घंटे जो भी वॉट एवर जो भी आपने तय किया है कि आपको कितना पढ़ाई करनी है अपने अकॉर्डिंग, उसको आप पर डे फॉलो करिए। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते आपने 10-10 घंटे 12-12 घंटे की पढ़ाई की और फिर अगले हफ्ते जो है कि आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, अगले हफ्ते आप घूमने चले गए हैं, शादी में चले गए या कहीं भी चले गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने जो भी टाइम टेबल बनाया है वो लगातार अंटिल द एग्ज़ाम वो फॉलो होना चाहिए। आपने खरगोश और वो कछुए वाली कहावत तो सुनी होगी। खरगोश दौड़ता तो बहुत तेज़ है, वो एक साथ दौड़ करके रुक जा रहा है, लेकिन कछुआ जो है वो धीरे ही चल रहा है लेकिन वो लगातार चल रहा है। तो अंतिम में जीत किसकी होती है आप सबको पता है। तो इसलिए कंटिन्यूटी जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे वनडे हो, चाहे मल्टीपल डे का एग्ज़ाम हो, अगर लगातार आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगातार आप तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये मान के चलिए कि आप दूसरों से जो ऐसा नहीं कर रहे हैं उनसे 10 कदम आगे हैं। अगर दूसरे सी की बात करें तो एक ऐसा फैक्टर है जो ना आपके सिलेबस से संबंधित है, ना आपकी प्रिपरेशन से संबंधित है, ना आपके एग्ज़ाम से संबंधित है, लेकिन एक ऐसा फैक्टर है अगर आपके अंदर ये चीज़ है तो आप दूसरे कंपटीटर से मीलों आगे होंगे और वह है कॉन्फिडेंस। जी हाँ, किसी भी तरह के एग्ज़ाम के लिए कॉन्फिडेंस अगर आपका हाई है तो आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम बीट कर सकते हैं। और ये कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि कॉन्फिडेंस लाएं कैसे। कॉन्फिडेंस लोग कहते तो हैं कि होना चाहिए, बट आएगा कैसे? यह आएगा आपके हार्ड वर्क से, यह आएगा आपकी लगातार प्रैक्टिस से। अगर आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगातार हार्ड वर्क कर रहे हैं तो निश्चित ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करेगा। और ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक ठाक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, तो आप निश्चित ही बेहतर करेंगे एग्ज़ाम में। इसमें किसी भी तरह का कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो अपने अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करिए कि आप जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वह एग्ज़ाम आप जरूर ही बीट कर सकते हैं। यदि तीसरे सी की बात करें तो वह है क्लैरिटी ऑफ सिलेबस। इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने विषय के सिलेबस की अच्छी समझ होनी चाहिए। सिलेबस के किस पार्ट से किस तरह का प्रश्न, किस नेचर का प्रश्न आता है और कितनी बार आया है, तो ये सब सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आती हैं तो आपका प्रिपरेशन ईजी हो जाएगा। और सिलेबस को समझना इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने बस पॉइंट देख लिया कि हाँ ये टॉपिक सिलेबस में दिया है वो पढ़ना है, बल्कि हमें क्वेश्चन पेपर को देखते हुए पिछले 5-6 बार का आप क्वेश्चन पेपर उठाइए और सिलेबस के एक एक पॉइंट को मिलाइए कि उस पॉइंट से या उस टॉपिक से कितने तरह के क्वेश्चन आए हैं, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, उन क्वेश्चन की प्रकृति देखिए, तब आपको असली सिलेबस समझ में आएगा। तो सिलेबस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से ट्रिपल सी फार्मूला मेरे एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद हुआ, उसी प्रकार से यदि आप भी ट्रिपल सी फार्मूले को अपनाते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट 1 सीट इन योर एग्जाम और सफलता जरूर ही आपके कदम चूमेगी। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक द वीडियो। थैंक यू।